जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हमारी हिंदी साहित्य से संबंधित क्लास रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत साहित्यकारों के उपनाम का अध्ययन कर रहे थे और इस विषय से संबंधित आज हमारी क्लास नंबर 4 रहेगी। साथियों, इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जुड़ जाइए सभी साथी। हाँ जी, जय श्री राम सभी को। एक बार सभी साथी आज की क्लास का लिंक जो है अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें, ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और वह भी इन क्लासों का लाभ उठा सके। तो एक तरफ हम लिखेंगे साहित्यकारों के उपनाम और दूसरी तरफ लिखेंगे साहित्यकारों के वास्तविक नाम। ओके जी, तो देखते हैं। आज हमारे पास नंबर 1 पर उपनाम है भरमरा, भरमरा नंद, भरमरा नंद और परंपरा, परंपरा जीवी। बताइए किस साहित्यकार के यह उपनाम है, यानी कि किस साहित्यकार को भरमरानंद और परंपराजीवी उपनाम से जाना जाता है। सभी साथी बताएंगे। बहुत अच्छे। जो साथी विद्या निवास, विद्या निवास बता रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि विद्या निवास मिश्र, विद्या निवास मिश्र जी को भरमरानंद और परंपराजीवी उपनाम से जाना जाता है। ओके जी, तो नंबर 2 पर उपनाम है आज हमारे पास भारत, भारत का मैक्सिम, मैक्सिम गोर्की, भारत का मैक्सिम गोर्की किसे कहा जाता है बताइए। हाँ जी, बताइए सभी साथी। बिल्कुल सही, धनपत, धनपत राय, यानी कि मुंशी, मुंशी यानी कि मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद जी को भारत का मैक्सिम गोर्की कहा जाता है। बिल्कुल सही बता रहे हो, धनपत राय जी या फिर मुंशी प्रेमचंद जी को भारत का मैक्सिम गोर्की कहा जाता है। आगे देखते हैं। नंबर 3 पर उपनाम है हमारे पास रसा। बताइए किस साहित्यकार को रसा उपनाम से जाना जाता है। बिल्कुल ही आसान है ये है, तो बिल्कुल सही, भारतेंदु, भारतेंदु हरीश, भारतेंदु हरीश चंद्र जी को रसा उपनाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। नंबर 4 पर उपनाम है हमारे पास भाषा, भाषा का जादूगर। बताइए किस साहित्यकार को भाषा का जादूगर कहा जाता है। बिल्कुल सही, भाषा का जादूगर जो है शिव पूजन, शिव पूजन सहाय, सहाय जी को कहा जाता है। बिल्कुल सही, भाषा का जादूगर शिव पूजन सहाय जी को कहा जाता है। यहाँ तक ओके जी। आगे देखें। हाँ जी, तो आगे देखते हैं। नंबर 5 पर
उपनाम है आज हमारे पास भुजंग, भुजंग भूषण, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, भट्टाचार्य और भुजंग भूषण भट्टाचार्य और सुकवि, सुकवि किनकर। बताइए किस साहित्यकार के यह उपनाम है? भुजंग भूषण भट्टाचार्य और सुकवि किनकर किस साहित्यकार को कहा जाता है? बिल्कुल सही बता रहे हो आप, महावीर, महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी जी के ये उपनाम है। ओके जी। तो नंबर 6 पर उपनाम है भूपति। बताइए किस साहित्यकार को भूपति उपनाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही, भूपति जो है राजा गुरुदत्त, राजा गुरुदत्त सिंह जी को कहा जाता है। कर लोगे जी। आगे देखते हैं, नंबर 7 पर उपनाम है भूषण। बताइए किस साहित्यकार का उपनाम भूषण है? बिल्कुल सही, मणि, मणिराम जी का उपनाम है भूषण। आगे देखते हैं, नंबर 8 पर उपनाम है हमारे पास भैया, भैया साहब। बताइए जी यह उपनाम किस साहित्यकार का है, यानी कि किस साहित्यकार को भैया साहब उपनाम से जाना जाता है? हाँ जी बिल्कुल सही, श्री, श्री नारायण, श्री नारायण चतुर्वेदी, चतुर्वेदी जी का यह उपनाम है। यहाँ तक ओके जी। हाँ जी सभी साथी बताइए, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है और इस क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दें। तो आगे देखते हैं, तो आगे नंबर 9 पर उपनाम है मंटो। बताइए यह उपनाम किस साहित्यकार का है? बिल्कुल सभी साथी बताएंगे, मंटो किस साहित्यकार का उपनाम है? बिल्कुल सही, सआदत, सआदत, सआदत हसन जी का यह उपनाम है। ओके जी। आगे देखते हैं, नंबर 10 पर उपनाम है मकरंद। बताइए मकरंद उपनाम किस साहित्यकार का है? बिल्कुल सही, पंडित, पंडित मदन, पंडित मदन मोहन, मोहन मालवीय, मालवीय जी का यह उपनाम है। यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी को
मकरंद उपनाम से जाना जाता है। ओके जी। तो नंबर 11 पर उपनाम है मदन, मदन वत्स्यायन, वत्स्यायन। बताइए यह उपनाम किस साहित्यकार का है? मदन वत्स्यायन नाम से किस साहित्यकार को जाना जाता है? बिल्कुल सही, लक्ष्मी, लक्ष्मी निवास, लक्ष्मी निवास सिंह जी। ओके जी। आगे देखते हैं। नंबर 12 पर उपनाम है मिलिंद। बताइए जी किस साहित्यकार का उपनाम है मिलिंद? सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल सही, मिलिंद जो है उपनाम है जगन्नाथ, जगन्नाथ प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद जी का उपनाम है मिलिंद। ओके जी। तो आगे देखते हैं। नंबर 13 पर उपनाम है हमारे पास मधुप। बताइए जी किस साहित्यकार का उपनाम मधुप है? मधुप उपनाम से किस साहित्यकार को जाना जाता है? बहुत अच्छे, मधुप उपनाम है मैथिली, मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त जी का। ओके जी, मैथिली शरण गुप्त जी को मधुप उपनाम से जाना जाता है। यहाँ तक ओके जी। आगे देखते हैं। आगे नंबर 14 पर उपनाम है मधु, मधुरेश। बताइए मधुरेश किस साहित्यकार का उपनाम है? बताइए सभी साथी। बिल्कुल सही, मधुरेश जो है राम, राम प्रकाश, राम प्रकाश शंखधर, शंखधर जी का उपनाम है। राम प्रकाश शंखधर जी का उपनाम है मधुरेश। ओके जी। नंबर 15 पर उपनाम है मनु, मनु भंडारी। बताइए जी मनु भंडारी किस साहित्यकार का उपनाम है? मनु भंडारी जो है महेंद्र, महेंद्र कुमारी जी का उपनाम है। ओके जी। नंबर 16 पर उपनाम है महापात्र। बताइए जी किस साहित्यकार को महापात्र उपनाम से जाना जाता है? सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल सही, नर हरि, नर हरि बंदीजन, बंदीजन जी को महापात्र उपनाम से जाना जाता है। ओके जी। नंबर 17 पर उपनाम है मुक्ति बोध, मुक्ति बोध, मुक्ति बोध और मुक्ति बोध और फैंटेसी, फैंटेसी का कवि।
बताइए जी, किस साहित्यकार के ये उपनाम हैं? मुक्तिबोध और फैंटेसी का कवि। बताइए जी, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। यह दोनों उपनाम हैं गजानन, 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 माधव, माधव जी के उपनाम हैं। ओके जी, कर लोगे सभी साथी? तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास नंबर 18 पर उपनाम है मैथिल, मैथिल कोकिल। बताइए जी, किस साहित्यकार को मैथिल कोकिल उपनाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही, मैथिल कोकिल जो है विद्यापति जी को कहा जाता है। ओके जी, नंबर 19 पर उपनाम है यारी साहब। बताइए जी, किस साहित्यकार को यारी साहब उपनाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही, यार, यार मोहम्मद, यार मोहम्मद जी को यारी साहब उपनाम से जाना जाता है। नंबर 20 पर उपनाम है रमई, रमई काका। बताइए, रमई काका किस साहित्यकार का उपनाम है? बिल्कुल सही, चंद्र, चंद्र भूषण, चंद्रभूषण त्रिवेदी, चंद्रभूषण त्रिवेदी जी का उपनाम है रमई काका। नंबर 21 पर उपनाम है रसखान। बताइए, रसखान किस साहित्यकार का उपनाम है? सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल सही बता रहे हो आप। सैयद, सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम जी का उपनाम है रसखान। नंबर 22 पर उपनाम है रस निधि। बताइए, रस निधि किस साहित्यकार का उपनाम है? सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल सही, पृथ्वी, पृथ्वी सिंह जी का उपनाम है। ओके जी, यहाँ तक ओके सभी को? हाँ जी, सभी साथी बताइए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं। नंबर 23 पर हमारे पास उपनाम है रसलीन। बताइए, रसलीन किस साहित्यकार का उपनाम है? बिल्कुल सही, सैयद गुलाम, सैयद गुलाम नबी जी का उपनाम है रसलीन। आगे देखते हैं। नंबर 24 पर उपनाम है रसाल। बताइए, किस साहित्यकार का उपनाम रसाल है? बिल्कुल सही, राम शंकर, राम शंकर शुक्ल
जी का उपनाम है रसाल। नंबर 25 पर उपनाम है रहीम। बताइए रहीम किस साहित्यकार का उपनाम है? बिल्कुल सही, अब्दुर अब्दुर रहीम अब्दुर रहीम खान खाना खाना जी का उपनाम है रहीम। ओके जी। तो नंबर 26 पर उपनाम है रांग्य रांग्य राघव। बताइए किस साहित्यकार का उपनाम रांग्य राघव है? बताइए सभी साथी। बिल्कुल सही बता रहे हो आप। तिरुमले 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 नम बाकम वीर तिरुमले नमबाकम वीर राघवा राघवाचार्य जी। ओके जी। इन्हें TNV राघवाचार्य जी भी कहा जाता है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी? तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास 27 नंबर पर उपनाम है राजऋषि। राजऋषि किस साहित्यकार का उपनाम है? बिल्कुल सही, पुरुषोत्तम 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 दास टंडन जी का उपनाम है राजऋषि। आगे देखते हैं। नंबर 28 पर उपनाम है राष्ट्र बंधु। राष्ट्र बंधु किस साहित्यकार का उपनाम है? बताइए जी, राष्ट्रबंधु किस साहित्यकार को कहा जाता है? बिल्कुल सही, श्री कृष्ण श्री कृष्ण तिवारी जी को राष्ट्रबंधु उपनाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण तिवारी जी जो हैं एक बाल साहित्यकार हैं। ओके जी। तो आगे देखते हैं। नंबर 29 पर उपनाम है रुद्र। बताइए रुद्र किस साहित्यकार का उपनाम है? बिल्कुल सही, शिव प्रसाद मिश्र जी का उपनाम है रुद्र। नंबर 30 पर उपनाम है रेणु। बताइए किस साहित्यकार का उपनाम रेणु है? बहुत अच्छे, फणीश्वर फणीश्वर नाथ जी का उपनाम है रेणु। नंबर 31 पर उपनाम है ललित ललित किशोरी। बताइए किस साहित्यकार का उपनाम ललित किशोरी है? बिल्कुल सही बता रहे हो आप। शाह शाह
कुंदन शाकुंदन लाल जी का उपनाम है ललित किशोरी। ओके जी, कर लोगे जी। तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास नंबर 32 पर उपनाम है ललित ललित माधुरी। बताइए किस साहित्यकार का उपनाम है ललित माधुरी। बिल्कुल सही। शाह शाह फुंदन शाह फुंदन लाल जी का उपनाम है ललित माधुरी। आगे नंबर 33 पर उपनाम है लाल कवि। बताइए किस साहित्यकार का यह उपनाम है। बिल्कुल गोरेलाल गोरेलाल पुरोहित गोरेलाल पुरोहित जी को लाल कवि उपनाम से जाना जाता है। आगे नंबर 34 लाला। बताइए जी किस साहित्यकार को लाला उपनाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही। भगवान भगवान दीन जी को लाला उपनाम से जाना जाता है। नंबर 35 पर उपनाम है वरिंद। बताइए जी यह किस साहित्यकार का उपनाम है। बिल्कुल सही। वृंदावन वृंदावन जी का उपनाम है वृंद। नंबर 36 पर उपनाम है वाणी का डिक्टेटर। वाणी का डिक्टेटर। बताइए किस साहित्यकार को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। बिल्कुल सही। कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। ओके जी, हाँ जी बिल्कुल सही। कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। यहाँ तक ओके जी। तो आगे देखें। तो आगे देखिए। आगे 37 नंबर पर उपनाम है वियोगी। बताइए यह किस साहित्यकार का उपनाम है। सभी साथी बताएंगे। वियोगी उपनाम है मोहन मोहन लाल मोहनलाल मोहनलाल महतो महतो जी का उपनाम है वियोगी। नंबर 38 पर उपनाम है वियोगी वियोगी हरि। बताइए वियोगी हरि किस साहित्यकार का उपनाम है। वियोगी हरि उपनाम से किस साहित्यकार को जाना जाता है। बिल्कुल सही। हरिप्रसाद हरिप्रसाद द्विवेदी द्विवेदी जी को वियोगी हरि उपनाम से जाना जाता है।
तो आगे नंबर 39 पर उपनाम है वैद। बताइए जी, यह किस साहित्यकार का उपनाम है? बिल्कुल सही, कृष्ण कृष्ण बलदेव कृष्ण बलदेव जी को वैद उपनाम से जाना जाता है। ओके जी। नंबर 40 पर उपनाम है आज हमारे पास व्यास। बताइए जी, यह किस साहित्यकार का उपनाम है? यानी कि व्यास उपनाम से किस साहित्यकार को जाना जाता है? सभी बताएंगे। बहुत अच्छे। अंबिका अंबिका दत्त अंबिका दत्त जी का उपनाम है व्यास। ओके जी, तो कर लोगे सभी साथी याद? प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकारों के उपनाम और उनके वास्तविक नाम। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। यहाँ से आगे हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। साथियों, अगर आप इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन और हिंदी व्याकरण का विस्तृत अध्ययन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासों को प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखें और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी करें। ओके जी, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।